नमस्कार दोस्तों, द हिंदू के नो योर इंग्लिश सेक्शन में एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे फैक्ट जो कभी आपने इसके पहले सुने भी होंगे और देखे भी होंगे, बट उसका एक्सपीरियंस आपने अपनी लैंग्वेज में, अपने कन्वर्सेशन में पहले कभी नहीं किया होगा। ठीक है, तो दो तीन इस तरह के कुछ फ्रेज हैं, कुछ ईडियम्स हैं, कुछ वोकैबलरी वर्ड्स हैं। हमेशा ही ये कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स, वोकैबलरी वर्ड्स, ईडियम्स या फ्रेजेस द हिंदू से निकाल कर बताऊँ, ताकि आप उनको अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सको। आज जिस तरह के भी वर्ड्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे या पढ़ेंगे, वो आप अपने कन्वर्सेशन में इस्तेमाल या यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं और कंटिन्यू ऐसा करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी हो जाएगी। अच्छी इन द सेंस, आप प्रभावी ढंग से अपनी बात को दूसरों के सामने कह पाएंगे। तो देखिए, जो द हिंदू के अंदर ये जो सेक्शन दे के रखते हैं ना, नो योर इंग्लिश, इसमें कुछ कन्वर्सेशन होती है। कुछ दो लोग आपस में कन्वर्सेशन करते हैं और वो कन्वर्सेशन करते करते वो कुछ ऐसे ईडियम्स या फ्रेजेस या फिर वोकैबलरी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिनको आप भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ से सीख सकते हो। आज यहाँ पर जो दिया गया है वो वर्ड है स्लीप फेस्ट। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है स्लीप फेस्ट। अगर आप ये पूरी कन्वर्सेशन पढ़ेंगे तो मैं इसका आपको हिंदी अनुवाद बता देता हूँ कि यू आर बैक अर्ली, हाउ वॉज द मूवी, यानी आप बहुत जल्दी आ गए, मूवी कैसी थी। इट वॉज अ रियल स्लीप फेस्ट, इट वॉज अ रियल स्लीप फेस्ट। वास्तव में कैसी थी? स्लीप फेस्ट थी। क्या अगर आप कोई मूवी देख कर आए हैं तो आप, एक हाइप होता है किसी चीज़ का ना, तो उसको समझ के या उसके प्रभाव में आकर आप चले गए मूवी देखने, लेकिन वहाँ पर जाकर आपको पता लगता है कि मूवी क्या है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। ठीक है, अगर ये इस तरह की कोई चीज़ आपके सामने आती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है कोई मूवी और आप उसको देखने के लिए चले गए, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि इट वॉज अ स्लीप फेस्ट मूवी फॉर यू। ठीक है, अ स्लीप फेस्ट, व्हेन यू से दैट समथिंग वाज अ स्लीप फेस्ट, इट मीन्स दैट इट वाज अ बोरिंग दैट इट पुट यू टू स्लीप। यानी इतनी ज़्यादा बोरिंग थी कि आपको नींद आने लग गई। बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं, अगर आप लेक्चर्स की बात करें, जब आप क्लास में होते हैं तो बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो इस तरह के होते हैं, आपको उसमें क्या होगा, नींद आने लग जाएगी। अगर आपको नींद आने लग गई है किसी भी क्लास में या किसी भी लेक्चर के दौरान, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्लीप फेस्ट क्लास फॉर यू, और यू कैन से इट इज़ अ स्लीप फेस्ट सब्जेक्ट फॉर यू। ठीक है, यानी ऐसा सब्जेक्ट या फिर ऐसी कन्वर्सेशन या ऐसी मूवी जिसको देखकर आपको बोरिंग फील होता है, जिसको देखकर आपको नींद आने लग जाती है, वो उसी को हम कहते हैं क्या, स्लीप फेस्ट। तो इसी तरह से यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें आगे, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है बिल क्लिंटन का, तो बिल क्लिंटन के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि बिल क्लिंटन की जो स्पीचेस थी वो क्या थी, स्लीप फेस्ट थे। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल क्लिंटन क्या थे, बहुत ज़्यादा अच्छे ओरेटर थे। ओरेटर इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा बढ़िया वक्ता थे, उनकी जो स्पीचेस थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। लेकिन यहाँ पर इसने एक एग्जांपल के माध्यम से हमें बताया है क्या, आई वॉच्ड द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट क्लिंटन। क्लिंटन के अगेंस्ट एक इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग चलाई गई थी। इम्पीचमेंट क्या होता है? देखिए, इम्पीचमेंट होता है कि जब, हिंदी में इसको कहते हैं महाभियोग। ठीक है, महाभियोग, यानी अगर किसी को संवैधानिक पद से, किसी को इन द सेंस ऐसा कोई व्यक्ति जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है, गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट, अगर इनको इनके पद से हटाना है तो कोई नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है जो इनको इनके पद से हटाया जा सके। इनको इनके पद से हटाने के लिए जो प्रोसीडिंग होती है उसी को कहते हैं इम्पीचमेंट। ठीक है, उसी को कहते हैं इम्पीचमेंट। और ये इम्पीचमेंट हुआ था किसका? क्लिंटन का। बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और अमेरिका के प्रेसिडेंट के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो उसकी जो प्रोसीडिंग थी वो क्या थी? बहुत ज़्यादा स्लीप फेस्ट, वो बहुत ज़्यादा स्लीप फेस्ट थी। यही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर बात करें कि एक वर्ड यहाँ पर निकल कर आता है स्टूजे।
ठीक है, एक वर्ड यहाँ पर क्या निकल कर आता है, स्टूजे। क्या है स्टूजे, देखिए यहाँ पर दिया गया है स्टूजे। अगर आप इसको ऐसे लिखें STOOGE, ठीक है, ये क्या है, स्टूजे। स्टूजे का मीनिंग क्या है, स्टूजे को आप उसी प्रकार से प्रोनाउंस कर सकते हैं जैसे ओ तो ये पूल में, फूल में, यानी ओ को कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप, जैसे पूल, फूल, ठीक है, या टूल, उसी प्रकार से क्या है यहाँ पे ऊ है, नहीं तो क्या बनेगा, प्रोनाउंसिएशन कैसे बनेगा, स्टू, और जी और ई को आप जे, जी और जी को आप क्या पढ़ेंगे, जे, तो इसके प्रोनाउंसिएशन क्या बन गया, स्टूजे। तो स्टूजे का मतलब क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए स्टूजे का मतलब जो इसने यहाँ पर दिया है वो है कि जो फर्स्ट यहाँ पे तो इसने जो कन्वर्सेशन हमने करी है, यानी जो प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं वो यहाँ पर दिया गया है, स्टूजे। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए स्टूजे का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति आपके अंडर में काम करता है, ठीक है, आपके अंडर में काम करता है और वो आपके कंट्रोल में है, यानी आपसे बिना पूछे वो बिल्कुल भी कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, आपसे बिना पूछे वो बिल्कुल भी एक कदम भी नहीं उठा रहा है कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी पॉलिसी मेकिंग करने में, या कोई भी डिसीजन चाहे लाइफ का हो, चाहे करियर का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का है तो इट इज़ योर स्टूजे, ठीक है। अगर इस तरह का कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में है तो वो क्या है, आपका स्टूजे है, ठीक है। इसको आप नेगेटिव भी समझ सकते हैं, पॉजिटिव तो वैसे इसको आप ले ही नहीं सकते। जैसे अगर आप पॉलिटिक्स में देखें तो पॉलिटिक्स में बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं वो इस तरह के हैं जो अपने सीनियर से बिना पूछे कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं, तो आप उनको सीनियर पॉलिटिशियंस का क्या कह सकते हैं, स्टूजे कह सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जैक्टली फॉर एग्जाम्पल, माई बॉस सेज दैट ही इज सिक एंड टायर्ड ऑफ बीइंग द चेयरमैन्स स्टूजे। यानी अगर आप कॉरपोरेट जगत की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। यानी जो बॉस है, बॉस के अंडर में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ABCD, और इनमें से A, B और D बहुत ही ईमानदारी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में काम करते हैं, लेकिन ये जो C है ये बॉस की क्या करता है, चापलूसी करता है, ठीक है, बॉस की चापलूसी करता है। और बॉस की चापलूसी इस हद तक करता है कि A, B और D के बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बॉस को पास करता है, ठीक है। बॉस जैसा बोलता है C वैसा ही करता है, कभी छुट्टी नहीं मांगता, ठीक है, एक्स्ट्रा आवर्स में काम भी करता है। तो यहाँ पर आप इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, C इज़ द स्टूजे ऑफ बॉस, ठीक है, बॉस का कुछ भी नाम हो सकता है। तो C कैसे बिहेव कर रहा है, C इज बिहेविंग लाइक द स्टूजे ऑफ बॉस। तो ये था यहाँ पर क्या, स्टूजे का मीनिंग। दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 क्या बताया मैंने आपको, प्रोनाउंसिएशन स्लीप फास्ट, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या, स्लीप फास्ट। स्लीप फास्ट का मतलब होता है बोरिंग, ठीक है, स्लीप फास्ट मतलब बोरिंग। और दूसरा मैंने आपको बताया स्टूजे। आप अपनी कन्वर्सेशन में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप देखिए आपके चारों तरफ आपके स्कूल जो सर्कल है वहाँ पर, कॉलेज सर्कल है वहाँ पर, आपके जो सोसाइटी में जो आपका सर्कल है वहाँ पर बहुत सारे लोग आपको इस तरह के दिख जाएंगे, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है वो क्या वर्ड दिया गया है, ये तो स्टूजे और स्लीप फास्ट का मतलब हमने यहाँ से देख लिया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आता है स्लिक, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू स्टूजे फॉर एनीवन, ये थोड़ा सा कन्वर्सेशन यहाँ पर पढ़िए, तो गुड फॉर यू, यानी आप किसी का स्टूजे अगर नहीं बनते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। डिड यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ योर फ्रेंड टू सुजाता यस्टरडे, येस आई डिड, शी कॉल्ड हिम ए स्लिक ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आता है क्या, स्लिक ऑपरेटर। अब ये स्लिक ऑपरेटर क्या है, इसका मतलब भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है स्लिक, ठीक है, SLICK, SLICK, तो ये स्लिक है, स्लिक ऑपरेटर। स्लिक ऑपरेटर का मतलब व्हाट डिड शी मीन बाय दैट, यानी उसका ऐसा कहने का क्या मतलब है। द वर्ड स्लिक हैज several different meanings. When you refer a person as a being a slick operator, it indicates disapproval, ठीक है। slick operator का मतलब क्या हो गया, disapproval. It means that the person is a clever talker, but doesn't mean that he says. In other words, he is not being sincere. यानी
यानी अगर आप अपने काम में सिंसियर नहीं हैं, अगर आप अपने काम में सिंसियर नहीं हैं या अपने काम को आप सीरियसली नहीं लेते हैं तो क्या होगा, आपके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा, स्लिक। ठीक है, आपके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा यू आर अ स्लीकर। ठीक है, डिसअप्रूवल यानी बॉस। ठीक है, बॉस आपको काम बताता है लेकिन आप उसको टाइमलाइन में पूरा नहीं करते हैं या फिर उसको आप सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा, स्लिकर, यू आर स्लिक ऑपरेटर, या फिर कह सकते हैं स्लिक ऑपरेटर। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 3 वर्ड। फ्रेज क्या होता है, देखिए फ्रेज क्या होता है, एक अधूरा वर्ड होता, अधूरा सेंटेंस होता है। ठीक है, फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक मीनिंग तो होता है बट एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। जैसे आप अगर यहाँ पर एग्जांपल लेंगे कि ऑन द वॉल, ठीक है, दीवार पर, ऑन द वॉल, आपने ये तो देख लिया, ये भी एक क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका एक मीनिंग तो निकलता है दीवार पर, बट कौन सी दीवार पर, किधर, कहाँ, कौन, इन सब सवालों का जवाब इस सेंटेंस से नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आप इसके पहले क्या जोड़ देंगे, हम्टी डम्टी सैट ऑन द वॉल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक सेंटेंस हो जाएगा। और सेंटेंस के आधा अधूरा भाग जिसका एक मीनिंग है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको एज अ एक्शन वर्ड भी, सॉरी, ऑन द वॉल क्या हो गया, तो फ्रेज हो गया जो मैं आपको बता रहा था, लेकिन जो हमने यूज़ किया यहाँ पे क्या है कि जो स्टूजे, इसको आप एज अ क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे आई एम नोबडीज स्टूजे, आई एम नोबडीज स्टूजे। अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नोबडीज स्टूजे, तो ये क्या हो गया, नोबडीज स्टूजे, यानी आप इसको प्रोनाउन, ये हो गया आपका प्रोनाउन, और स्टूजे मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपके सेंटेंसेस में। ठीक है, 3 चीज़ें आज हमने यहाँ पर पढ़ी। नंबर एक क्या हमने पढ़ा, नंबर 1 हमने पढ़ा स्लीप फास्ट। ठीक है, स्लीप फास्ट। दूसरा हमने पढ़ा स्टूजे। ठीक है, स्टूजे। और तीसरा मैंने आपको बताया, तीसरा हमारा क्या वर्ड था, स्लिक ऑपरेटर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आज हमने पढ़ी। उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आएगी और आपकी इंग्लिश या वोकैबुलरी को अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।